जय शनिदेव। हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम खास तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए 20 फरवरी 2025 गुरुवार का दैनिक राशिफल लेकर आए हैं। ये दिन आपके लिए कौन से नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है? आपको किस मौके को तुरंत अपनाना चाहिए और किन बातों से सतर्क रहना होगा? आपकी प्रेम जिंदगी, करियर, व्यवसाय और स्वास्थ्य से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि किसी जरूरी सलाह या चेतावनी को नजरअंदाज न करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में आपका मन अपने करीबियों और दोस्तों के साथ यात्रा पर जाने का हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से काम का दबाव और व्यापार की चिंताएं आपके ऊपर बनी हुई थीं। अब आप खुद को मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करना चाहते हैं और इसके लिए दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। हालांकि इस दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और खान पान को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि पेट से जुड़ी दिक्कतें होने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। आपकी राशि में चंद्रमा ऊंच स्थान पर दिखाई दे रहे हैं, जो आर्थिक रूप से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। इसके प्रभाव से आप उन लंबित बिलों, आड़ों और कर्ज को चुकाने में सक्षम होंगे जो काफी समय से आपकी चिंता का कारण बने हुए थे। यह आपके लिए एक बेहतरीन खबर है। साथ ही यह समय आपके आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए भी अनुकूल है। उनके मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होंगे, क्योंकि इस दौरान आपकी दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता कई सकारात्मक अवसरों को आकर्षित कर सकती है। हालांकि अक्सर हम अपनी क्षमताओं को लेकर अहंकार से भर जाते हैं, जिससे जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं, जो बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। यह भी ध्यान रखें कि अधिक आत्मविश्वास कभी-कभी जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ प्रयास करें। तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद करने से बचें और इसे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित करें, क्योंकि इस समय आपके पास शिक्षा से इतर कई अन्य जिम्मेदारियां आ सकती हैं। ऐसे में अपनी आवश्यकताओं से अधिक समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचें और अपने अध्ययन पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान आपके स्वभाव में आक्रामकता भी देखी जा सकती है, जिससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप दूसरों से सीधे और तीखे शब्दों में बात करें, जिससे सामने वाले को ठेस पहुंच सकती है। बाद में यह स्थिति आपको बेचैन कर सकती है और आप यह सोच सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा या किसी को इस तरह जवाब क्यों दिया। दरअसल यह सब मानसिक तनाव के कारण हो सकता है, इसलिए खुद को शांत रखना बेहद जरूरी होगा ताकि आप इस स्थिति से सही तरीके से बाहर निकल सकें। खर्चों को लेकर भी सतर्क रहें, क्योंकि इस दौरान न केवल आपके आर्थिक मामले बल्कि आपकी सेहत भी अतिरिक्त ध्यान मांग सकती है। आपकी राशि में चंद्रमा 5वें भाव में स्थित है, जो आपके मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को प्रभावित कर सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। केतु भी 5वें भाव में स्थित है, जिससे घर के कई मसलों को संभालने में आपको कुछ कठिनाइयां महसूस हो सकती हैं। इस दौरान आपको यह एहसास हो सकता है कि कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका मन उदास रह सकता है। लेकिन आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तो उसे रोकने या दबाने की कोशिश करने वाले भी खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इन नकारात्मक परिस्थितियों का असर आपके करियर या भविष्य पर न पड़े। अत्यधिक चिंता करने से जीवन में अनावश्यक परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। जिस तरह एक छात्र के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही शरीर के लिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। हालांकि बहुत अधिक सोना भी अच्छा नहीं होता, इसलिए सही समय पर सोना और सही समय पर उठना आपकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए।
अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नियमित रूप से योग और व्यायाम को अपनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा पूर्व में किए गए वित्तीय लेन देन के पूरे होने की संभावनाएं भी प्रबल हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में संतुलन आने की उम्मीद की जा सकती है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस समय आप पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे और इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपके सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आने वाली, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपने व्यक्तित्व को मजबूती से स्थापित करें। हालांकि इस दौरान परिवार की बेरुखी का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक रूप से थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है। समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन इसमें अप्रत्याशित बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। यहां तक कि स्वयं त्रिदेव भी आश्चर्यचकित हैं कि आपकी कुंडली में इतने परिवर्तन एक साथ कैसे दिखाई दे रहे हैं। आगे वीडियो में हम आवश्यक सावधानियों पर चर्चा करेंगे, इसलिए थोड़ा समय निकालकर इसे अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको कुछ बेहद जरूरी उपाय भी बताने वाले हैं। इस समय यात्रा करने से बचें, क्योंकि इससे केवल धन हानि नहीं होगी, बल्कि आपकी ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी भी हो सकती है। यदि यात्रा घूमने फिरने के उद्देश्य से हो तो ठीक है, लेकिन व्यर्थ की यात्राओं से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि यह किसी व्यापारिक या नौकरी से संबंधित यात्रा है और इसे टालना संभव हो तो अवश्य टाल दें। वहीं जो लोग माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, वे किसी रचनात्मक गतिविधि में खुद को व्यस्त रख सकते हैं। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो प्रयासों को और तेज करना होगा, क्योंकि दस्तावेजों की कमी के कारण कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे निराशा हाथ लग सकती है। इस दौरान अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पूरी तरह से सुरक्षित रखें और किसी के भरोसे न छोड़ें, क्योंकि भविष्य में ये आपके लिए बेहद आवश्यक साबित हो सकते हैं। यदि किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें और लगातार प्रयास जारी रखें, क्योंकि यह मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। आपका भाग्य इस समय लगभग 80% तक आपका साथ दे रहा है, जिससे आपको सफलता प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इसी के साथ खुद को स्वस्थ रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बेहतर सेहत ही आपके आगे बढ़ने में सहायक होगी। यदि आप लंबे समय से किसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे थे और कर्ज का बोझ अधिक हो गया था, तो अब उससे निकलने के रास्ते खुलने वाले हैं। आपका मजाकिया और मिलनसार स्वभाव इस समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप कई प्रभावशाली व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। ग्रह, गोचर और नक्षत्रों का यह संयोग पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आ रहा है, जिससे आपके करियर और पेशेवर जीवन में भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी मेहनत और निरंतर प्रयास करने की जो आदत रही है, अगर उसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो परिणाम बेहद शानदार हो सकते हैं। आपकी मेहनत और निरंतर प्रयास करने की आदत आपके लिए हमेशा फायदेमंद रही है, और यदि इसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो यह और भी शानदार परिणाम ला सकती है। सामाजिक जीवन में आप खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और दूसरों के साथ खुलकर बातचीत करने में सहज रहेंगे। साहस और आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि होगी, जिससे आप अपने हर निर्णय को स्वयं लेने में सक्षम होंगे। आर्थिक जीवन में भाग्य का पूरा साथ मिलने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करना भी बेहद जरूरी होगा। सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया में जीने से कुछ नहीं होगा। अब समय आ गया है कि आप यथार्थ को अपनाएं। कई बार हम सोचते रहते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन जब असलियत का सामना होता है तो चीजें अक्सर अलग नजर आती हैं, जिससे हम उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। इस दौरान आप अपने पिछले निवेशों को मजबूत करने और भविष्य के लिए उचित योजना व रणनीति बनाने में व्यस्त रहेंगे। भविष्य को लेकर सोचना और सही तरीके से योजना बनाना कभी भी गलत नहीं होता, इसलिए इसे प्राथमिकता देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय कई छात्र आपकी सफलताओं को देखकर ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक स्वाभाविक नियम है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है
उसे किसी न किसी रूप में जलन या प्रतिस्पर्धा का सामना करना ही पड़ता है, जिसके कारण वे लोग आपके विरुद्ध शिक्षकों को भी भड़का सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए आपको अपने व्यवहार को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखना होगा। यदि आपने जरा सा भी गलत शब्द कहे या किसी के साथ अशिष्टता दिखाई, तो इसका विपरीत प्रभाव सामने वाले पर पड़ सकता है, जिससे अनावश्यक विवाद खड़े हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको तभी चिंता करनी चाहिए जब आप बाहर जा रहे हों, अन्यथा इस समय चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। खुद को विभिन्न सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखते हुए आप इस महत्वपूर्ण तथ्य को महसूस करेंगे कि जब इंसान व्यस्त रहता है तो उसकी परेशानियां स्वतः ही कम होने लगती हैं। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें और नियमित रूप से अपने कार्यों को पूरा करने की आदत डालें। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह लगातार आगे बढ़ता रहता है और आपको भी इसके प्रवाह के साथ चलना होगा। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण उपाय की, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस उपाय के अनुसार आपको शिवलिंग पर एक मुट्ठी कच्चे चावल अर्पित करने चाहिए। यदि संभव हो तो 108 दाने गिनकर चढ़ाएं, अन्यथा एक मुट्ठी चावल अर्पित कर देना भी समान प्रभाव देगा। लेकिन ध्यान रहे कि चढ़ाए गए चावल का कोई भी दाना खंडित न हो, क्योंकि यह शुद्धता और श्रद्धा का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर कच्चे चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है, अर्पित करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं और जीवन में आ रही अनेक बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय है जो आपके मार्ग की परेशानियों को शांत कर सकता है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अत्यंत प्रिय है, इसलिए यदि आप सच्चे मन से उन्हें यह प्रसाद अर्पित करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करते हैं, तो उनकी कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी संकट मोचन आपकी रक्षा करेंगे और आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएंगे। तीसरा उपाय विशेष रूप से बुधवार के लिए है। इस दिन लंबोदर, सिद्ध विनायक और गजानन गणपति महाराज को मोदक का भोग लगाना और दुर्वा अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होगा। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें।